हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं एक न्यू क्वेश्चन लेकर के आपके सामने। आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज में यहाँ पर दिया हुआ है अगर 192 83 हो जाता है और 350 128 हो जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक बार तो पहले यहाँ पर देखिए 83 है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है और फिर 578 89 हो रहा है, 865 76 हो रहा है। तो 785 फ्रेंड्स क्या होगा, ये हमें देखना है। तो अगर हम पहले राइट हैंड साइड के नंबर्स को देखें, यहाँ पर राइट साइड में जो नंबर लिखे गए 83 28 89 76 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 83 फिर इसके बाद डिक्रीज होकर 28 हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। फिर ये इंक्रीज होके वापस 83 के करीब करीब है 89, फिर से डिक्रीज हुआ 76, अब ये 89 से थोड़ा ही डिक्रीज हुआ। अगर इसके इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसी तरह से इसका मतलब है कि 785 इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीजिंग आर्डर। लेकिन इनका सीक्वेंस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर इनका सीक्वेंस क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये एक्चुअली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज में रीजनिंग। तो रीजनिंग में यहाँ हम कौन सा अपना लॉजिक किस तरह से यूज करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और अगर ये टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस तो दिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का था। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ये दूसरे टाइप का है। जिस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये काफ़ी हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप लोग भी पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और आप खुद से ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद मैं तो आंसर दे ही रहा हूँ, आंसर दे दूंगा कि अगला नंबर क्या होगा, और पूरे नंबर को वेरीफाई भी करा दूंगा कि इसका सीक्वेंस क्या है। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सॉल्व करिए, फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 192 और ये है 83। मान लो कि हमने यहाँ पर 192, ये आपका क्वेश्चन है तो मैं सोल्यूशन यहाँ दे देता हूँ। अगर 192 है और इधर है 83, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है जरा इसको देखते हैं। 192 192, अगर मान लो हमने यहाँ पर 9 - 1 8 किया, ये 8 आ गया, ठीक है। और दूसरा चीज है 9 - 1 8, और अगर हम 1 + 2 देखिए, यहाँ पर हम इसको माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस है, और 1 + 2 करते हैं तो 3 तो आता है। ये नंबर बन जाती है प्लस करके, ये नंबर माइनस करके। जैसे चलिए 83 वेरीफाई तो हो गया। आगे देखते हैं 351 में भी क्या ये सीक्वेंस, यही सिचुएशन काम करती है या दूसरी। यहाँ पर ये नंबर था, ये नंबर है कितना 28 है। तो 28 में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग ठीक वही सिचुएशन पे चलते हैं, मैंने भी ऐसा सोचा कि 5 - 3 2 तो है, ठीक है, ये माइनस करके आया और इन दोनों को प्लस किया तो 8 हो रहा है। 3 + 1 8, 3 + 1 यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 8 दिया गया है। तो मान लो कि हमने इसमें डायरेक्टली 1 + 2 को 3 लिखा, यहाँ 3 + 1 4 है, 4 का 2 जा 8 कर दिया, हो सकता है, चलो वो भी कंसीडर कर लेते हैं। 578 मैंने भी थोड़ा ऐसे सोचा फ्रेंड्स, आपके जैसा थोड़ा सोचते सोचते फिर मैं पहुंचा सोल्यूशन पर कि इसका रियल सोल्यूशन क्या है। अब अगर हम यही सीक्वेंस को यहाँ फॉलो करें, देखिए 8 को 5 से माइनस करें तो 8 - 5, यहाँ पर क्या दिया पहले उसको नोट कर लेते हैं। इनका गिवन है 89 होना चाहिए। अब 8 - 5 जब हम लोग करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाता है 3, जबकि हमारे पास है 8, मतलब ये रॉन्ग है, 3 नहीं आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हम 5 + 8 को प्लस करते, अगर यहाँ जैसे इसको प्लस किए वैसे अगर इनको प्लस करें, इनको हमें यहाँ पर प्लस करना था, यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको, जबकि ये प्लस करके नहीं आया, लेकिन मैंने डबल करके बोला चलो ठीक है, लेकिन ये आया नहीं तो थोड़ा सा क्रॉस लगा के रखते हैं। और ये 5 + 8 13 हो रहा है, जबकि ये 9 है, तो इस बार तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये प्लस करके दोनों ही नंबर्स नहीं हो रहे हैं। देखिए एक 3 आ रहा है, 3 और एक 13 आ रहा है, और अगर हम इनको ऐड भी करते हैं, कुछ करते हैं, तो 89 के करीब करीब पहुंचना मुश्किल है। मतलब ये हमारा जो सिंप्लीफिकेशन, जो हमारा लॉजिक लगाना था, अगर हम इस लॉजिक से इसको सॉल्व कर दें तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ दूसरा लॉजिक लगाना है, सोचना है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ऐसे अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी फेल हो जाती है, क्योंकि जो भी सीक्वेंस बैठे
वो सब में फिट बैठना चाहिए, ये इसका रूल, अकॉर्डिंग टू रूल यही है। तो ये इसमें नहीं फिट बैठता। तो दूसरा कुछ क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कि ये नंबर मिल जाए। तो हमने ये जो लॉजिक लगाया था वो लॉजिक तो इसमें फिट नहीं बैठा। अब क्या करते हैं, कुछ और देखते हैं, सब्ट्रैक्शन है क्या, कोई ये नंबर से इसमें से ये माइनस करें तो भी इतना नहीं आएगा, इसमें से माइनस करें तो भी ये नहीं आएगा, माइनस भी नहीं है, ऐड करके तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ये सभी नंबर से ये नंबर्स क्या है, बिगर देन है, ग्रेटर है। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐड करके तो कोई प्रश्न ही नहीं, माइनस था एक वो चला गया। डिवाइड, नंबर ऐसे हैं जो कंप्लीटली इंटीजर्स में आने वाले हैं ही नहीं, तो इनको अगर हम ये डिवाइड भी करें तो भी इनका कुछ आंसर नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स अब सोचना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो मैंने भी आप लोगों की जैसा ही सोचा, बहुत दिमाग लगाया। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, समझो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी हायर लेवल का है, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कैट लेवल के एग्जाम हैं, सेट में तो काफ़ी फिर भी आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस, और ये ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल ओलंपियाड जिस कंट्री में पूछा गया हो, जिस मतलब ऐसा जिस कंट्री में पूछा गया हो, ये मैं बोल सकता हूँ, उस कंट्री में ये क्वेश्चन काफ़ी हायर लेवल में दिया गया होगा शायद। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 192 पर, फिर से देखिए 192। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है हमें, देखिए जब इसको आप ये समझना चालू करोगे 192 अब ये कैसे आता है वो देख लीजिए यहाँ पर कि इसका रियल सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले, जब ये इस तरह से नहीं बना, तो हमने सबसे पहले मिडल नंबर को लिया। ठीक है, मिडल नंबर का किया हमने क्या, इसमें पहले तो मैं ऐसा 2 से ही गेस किया था, लेकिन वो हमारा सीक्वेंस फिट बैठ गया। आपको रियल बता रहा हूँ कि मैंने 2 को इसका पावर बनाया था और फिट बैठ गया। फिर इसके बाद मैंने ये जो 9, मतलब ये 9 को लिया मिडल नंबर को, तो हमने मिडल नंबर को ले लिया, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं 9, बचे 2 1, 2 को मैंने इसका पावर दिया था, और इन दोनों को फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, इन दोनों नंबर को मैंने प्लस ही किया था, लेकिन अभी यहाँ पर हम इंटू करके प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 करते हैं और देखते हैं कि क्या इनका सेट बैठता है। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 2 इंटू 1 होता है 2 ही रहेगा, और 81 प्लस 2 जब मैंने किया तो हमें 83 प्रॉपर मिला। यहाँ पर 81 प्लस 2, डायरेक्ट यहाँ 83 ही लिख देते हैं, ये 83 हमें मिल गया। ठीक है, मतलब 192 इंडिकेट करता है इधर 192 जो है ये 83 की तरफ आ गया। तो ठीक इसी तरह से मैंने जब दूसरा नंबर देखा, लेकिन जब दूसरे नंबर में थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम हुई, तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले यहाँ पर भी मिडल का ही नंबर लिया, मिडल नंबर, ये मिडल का नंबर ले लिया, लेकिन जब इसका पावर 1 किया तो ये प्रोसेस फेल हो गया। क्या हो गया, ये प्रोसेस फेल हो गया। जैसे हमने उसमें 9 का स्क्वायर कर दिया था, उसमें करेक्ट आ गया हमारा 83, मैं तो खुश हो गया, चलो इस आगे वाले नंबर का पावर करते जाएंगे और आता जाएगा। और ऐसे ही तो हमने फिर यहाँ पर पावर 1 किया तो 5:1 तो 5 होता है, और 3 इंटू 1 किया तो 3, 5 प्लस 3 8, तो सिर्फ ये नंबर 1 मिली हमें, लेकिन ये नहीं मिल रही थी। तो मैंने कोशिश किया, फिर इसको देखा, आप लोगों को जो फैक्ट बता रहा हूँ, तो मैंने इसका फिर से स्क्वायर ही कर दिया कि चलो इसका स्क्वायर करके फिर इसमें प्लस कर देते हैं 3 इंटू 1, जो यहाँ पर नंबर है ये, अगर हम इसको ऑर्डर में लिख दें फ्रेंड्स तो बेटर है, चलो हाँ ठीक है 3 इंटू 1 ही कर देते हैं, कोई भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो इसको हमने जब देखा तो यहाँ पर 25 और प्लस 3 बना, और ये नंबर हमें मिली 28, जो कि वहां पर सीक्वेंस में भी दी गई थी। ये देखिए 28 है, ये वेरीफाई हो रही फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर। इसके बाद तब हमने क्या किया, अभी जब नेक्स्ट नंबर लिया 578, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 578 लिया, और इसका फिर मिडल नंबर लिया। तो मैंने यही प्रोसेस लगाने की कोशिश किया, लेकिन जब 7:8 रखूंगा तो दिस नंबर विल बी सो लार्ज, 7:8 काफी बड़ी नंबर हो जाएगी, जो कि यहाँ छोटी सी नंबर है, सिर्फ 89 दिया है। तो मैंने वही लॉजिक फिर से यहाँ पर लगा दिया कि अगर मिडल का हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर, और प्लस देखते हैं 5 इंटू 8, ये दोनों का इंटू कर देते हैं, और ये दोनों का भी हमने इंटू ही किया है फ्रेंड्स, ये दोनों का भी हमने इंटू किया है, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर इंटू, तो 5 इंटू 8 किया, यहाँ पर देख लेते हैं, लिख देते हैं 5 इंटू 8, तो ये हमारा जो नंबर बना ये देखिए 49 आया। आराम से सॉल्व कीजिए, 5 8 जा 40, यहाँ पर हो गया 40, और ये दोनों को जब ऐड किया तो ये हमें मिल गया 89। तो इससे थोड़ा हमें
चांसेस ऐसे लगे कि अब अगला नंबर भी वेरीफाई होने ही वाला है। तो व्हाट विल हैपन, आगे देखते हैं कि अगले नंबर में क्या हुआ। अब देखिए 89 आ गया यहाँ पर, तो ये नंबर भी वेरीफाई हो गए। चलो हमने 3 नंबर्स वेरीफाई किए, उनको टिक कर देते हैं। अब ये 3 तक वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला जो सीक्वेंस है 865, अब उसको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 865 को कैसे वेरीफाई करेंगे उसको आसानी से देख सकते हैं। तो 865 को भी ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए 865 ये ले लिया। 865 यहाँ पर भी मैं मिडल नंबर ही चूज करूंगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट प्रोसेस में जाते कि हम ये 2 साइड वाला जो राइट साइड में नंबर है उसका इसका इंडेक्स बना दें पावर, तो 6⁵ सो लार्ज नंबर, यहाँ भी बहुत लार्ज हो रहा था। ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। हमने फिर वही काम किया, इसका स्क्वायर बनाया कि 6 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 × 5 कर दिया। तो इसको जब हमने यहाँ पर प्लस किया तो ये बना 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 × 5 हो गया 40 और ये नंबर आ गए 76। तो मैं समझ गया कि अब यही रूल है, दूसरा इसमें कोई रूल नहीं बैठने वाला है फिर। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स अब एक ही नंबर बचती है और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मिडल नंबर का स्क्वायर किया गया और जो साइड बाय साइड नंबर है उनको इंटू करके उसी में प्लस कर दिया गया। देखिए जैसे 6 का स्क्वायर 36 आया, साइड बाय साइड नंबर क्या 8 और 5, तो प्लस 8 × 5 किया 40 और 36 प्लस 40 कितना हो गया 76। तो ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स आगे का जो नंबर है इसका जो फाइनल आंसर भी देने वाला है वो आंसर को आप देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप लोगों को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना होगा। तो आइए अब देखते हैं अपना फाइनल इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर भी मिडल नंबर ही चूज करना है और 8 का स्क्वायर कर देंगे और 7 × 5, यहाँ प्लस 7 × 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसका इक्वल है 8 का स्क्वायर दैट इज 64 और प्लस 7 × 5 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब यहाँ पर बनेगा 4 + 5 9 और 6 + 3 9। वेरी नाइस नंबर। तो ये 99 जो यहाँ पर है फ्रेंड्स, ये 99 हमारा जो आंसर होगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा करके यहाँ पर 99 की एंट्री कर देता हूँ। ये होगा 99 क्योंकि वो आपको आंसर मिल चुका है। तो यही है इसका फाइनल आंसर, ये दोनों 99 है। बहुत अच्छा नंबर आया फ्रेंड्स और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ठीक इसी तरह से मैं बहुत से रीजनिंग वाले क्वेश्चन, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो दिमाग की एक्सरसाइज भी अच्छे से कराएंगे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगी, आपका लॉजिक इंप्रूव होगा। तो आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस और इनके लॉजिकल सोल्यूशन देखने हैं और देखना ही पड़ेगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।